अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो है स्वैप करना दो वैल्यूज़ को। और हम इन दो वैल्यूज़ को स्वैप कर सकते हैं, यानी कि हमारे पास अगर दो वेरिएबल्स हैं तो हम इनकी वैल्यूज़ एक दूसरे के साथ चेंज कर सकते हैं दो तरीक़ों से। एक तरीका है कॉल बाय वैल्यू और दूसरा तरीका है कॉल बाय रेफरेंस। तो पहले हम देखते हैं कि कॉल बाय वैल्यू क्या है और फिर हम बाद में देखेंगे कि कॉल बाय रेफरेंस क्या है। उसके लिए हमें एक फंक्शन चाहिए वॉइड्स स्वैप के नाम से। उसकी डाटा टाइप है वाइड टू स्वैप के नाम से हमने एक फंक्शन बना लिया। मैंने आपको बोला है कि हमने दो वेरिएबल्स को स्वैप करना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास वेरिएबल है इंटीजर x कॉमा इंटीजर y। नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे हम आप दो वेरिएबल लेते हैं, यूज़र से भी ले सकते हैं, खुद से भी दे सकते हैं। इसकी वैल्यू है 2 और इंटीजर b इसकी वैल्यू है 9। अब देखिए, पहले हम इन दोनों की वैल्यूज़ को सी आउट करवा लेंगे। वैल्यू ऑफ ए एंड वैल्यू ऑफ बी। अब हम स्वैप का फंक्शन कॉल करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि वैल्यू स्वैप हुई है या नहीं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्वैप। अब यहाँ नीचे से क्या जा रहा है ए कॉमा बी। ये जो पैरामीटर हैं जो नीचे से जा रहे हैं इन्हें हम कहते हैं रियल और एक्चुअल पैरामीटर्स। ये जो हैं जो ऊपर है हमारे पास पैरामीटर्स, इसे हम कहते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स। ये अब क्या करेंगे हम कि हमने देखना है कि ये फॉर्मल पैरामीटर और रियल पैरामीटर में क्या मतलब, हम इन्हें ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो नीचे से आ रही हैं, ये मैं आपको पहले रन करके दिखाती हूँ। हमने यहाँ पे वैल्यूज़ को स्वैप करने के लिए एक तीसरा वेरिएबल बनाना है, वो भी उसी टाइप का होना चाहिए। फॉर एग्जांपल उसका नाम है इंटीजर। टेम्प नेम रख लिया, आप कोई भी नेम रख सकते हैं। तो मैंने क्या किया कि मैंने टेम्प को वैल्यू दे दी है एक्स की। ठीक हो गया। यहाँ पे जो हमारे पास x मिल रहा है यानी कि a, उसकी वैल्यू मैंने दे दी है टेम्प को। और फिर मैंने x को वैल्यू दे दी है y की। तो x को तो y की मिल गई, अब किसको देनी है y को x की। तो क्योंकि x की वैल्यू टेम्प में पड़ी हुई है तो हम क्या करेंगे y इज इक्वल टू टेम्प। तो यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देती हूँ कि कैसे ये वैल्यूज चेंज हुई हैं। तो टेम्प x एंड y, यहाँ पे आ जाए। टेम्प के पास किसकी फर्स्ट स्टेप पहले देखें कि टेम्प के पास किसकी वैल्यू की है x की। तो x फॉर एग्जांपल क्या था a, तो इसके पास 2 चला गया। सेकंड स्टेप देखें कि x के पास अब किसकी वैल्यू चली गई है y की। तो y के पास क्या था 9, तो इसके पास 9 चला गया। अब थर्ड स्टेप में देखें कि y के पास टेम्प चला गया, तो टेम्प के पास क्या था 2, तो 2 इसके पास। वैल्यू स्वैप हो गई है। ठीक है, अब हम इसे रन करके देखते हैं कि क्या वाकई वैल्यू स्वैप हुई है या नहीं। तो हम दोबारा सी आउट करवाएंगे और हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ ए एंड वैल्यू ऑफ बी। और ये भी हमारे पास बी एंड लाइन, यहाँ पे भी थोड़ा इसे काट दे। अब इसे रन करके देखते हैं। ओहो, यहाँ पे कमेंट नहीं किया तो वो एरर दे रहा है, तो इसे कमेंट कर लेना है आपने याद से। अब ये ऊपर वाली लाइन नज़र नहीं आ रही, लेकिन ना दोनों वैल्यूज़ में देखें, नीचे वाली आफ्टर स्वैप भी वो 2 वैल्यू दे रहा है और b की 9 दे रहा है, मतलब कि स्वैपिंग नहीं हुई। तो ऐसा क्यों है कि स्वैप क्यों नहीं हुई। तो वो यही वजह है कि यहाँ पे जो एक्चुअल पैरामीटर हैं वो अपनी वैल्यूज़ को इनमें कॉपी कर रहे हैं, लेकिन
ये जो वैल्यूज़ कॉपी हुई हैं ये वैल्यूज़ सिर्फ यहाँ तक चेंज हुई हैं, इन वैल्यू की चेंजिंग इस मेन फंक्शन में नहीं हुई, मेन फंक्शन में एक ही। तो ये वैल्यूज़ इसीलिए यहाँ पे चेंज नहीं हुई क्योंकि ये जो a और b है या x और y है, हम कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल लास्ट प्रोग्राम में मेरा यहाँ पे x और y था, a b भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, नाम से उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि क्या नेम है उसका। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए वेरिएबल्स को चेंज कर रही हूँ कि इनसे कंफ्यूज नहीं होना। वेरिएबल का नेम कुछ भी हो, लेकिन अगर आपने उसे वैल्यूज़ के थ्रू पास किया हुआ है तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इन जो वेरिएबल्स हैं, जो फॉर्मल पैरामीटर्स हैं, जो कि x और y हैं, इनका स्कोप सिर्फ इस फंक्शन तक है। जैसे ही वो इससे बाहर निकलेंगे वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। जब वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो एक्चुअल मेमोरी में कौन से वेरिएबल्स पड़े हुए हैं, ए और बी, तो उनकी वैल्यूज़ चेंज नहीं होगी। अगर हमें मेमोरी में जाके ए और बी की वैल्यूज़ चेंज करनी है तो तब हमें कॉल बाय रेफरेंस का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, क्योंकि कॉल बाय वैल्यू में सिर्फ ये इनका स्कोप यहाँ तक है, ये सिर्फ यहाँ तक अपनी वैल्यूज़ को लेंगे क्योंकि ये वैल्यूज़ कॉपी हुई हैं। ए और बी की वैल्यूज़ एक्स और वाई में कॉपी हुई हैं, उनकी रियल वैल्यूज़ चेंज नहीं हुई। उनकी रियल वैल्यूज़ को चेंज करने के लिए हम कॉल बाय रेफरेंस यूज़ करेंगे। तो कॉल बाय रेफरेंस हम देखते हैं कि कैसे यूज़ होता है। अब कॉल पे रेफरेंस में हमारे पास क्या होता है कि हम एड्रेस भेज देते हैं, किसका? जो वेरिएबल्स हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो वेरिएबल्स कौन कौन से हैं हमारे पास? ए और बी। तो हम ए और बी का एड्रेस भेजेंगे। ए और बी का एड्रेस भेजेंगे तो अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है पॉइंटर्स वाली, तो आपको पता होगा कि जब भी हम किसी वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करवाना होता है तो हम उसे सिंपल वेरिएबल में स्टोर नहीं करवा सकते, उसका एक स्पेशल वेरिएबल होता है जिसे हम कहते हैं पॉइंटर वेरिएबल। तो पॉइंटर वेरिएबल एड्रेस स्टोर करता है किसी भी वेरिएबल का। तो हमें यहाँ पे ए और बी जो वेरिएबल है इनके एड्रेस स्टोर करवानी है ताकि फिर एड्रेस पे जो वैल्यूज़ है उसको चेंज किया जाए। तो एड्रेस पे वैल्यू को चेंज करने के लिए यहाँ पे हमें फिर एक्स और वाई को क्या लेना है? एज अ पॉइंटर। तो पॉइंटर बनाने के लिए हम यहाँ पे स्टैटिक यूज़ करते हैं। अब देखें, जब हम सिर्फ x और y लिखेंगे ना, ये पॉइंटर बन गए हैं। अगर हम x और y लिखेंगे तो ये हमें एड्रेस देंगे। किसका एड्रेस देंगे? a और b का। लेकिन अगर हमने a और b की वैल्यू को एक्सेस करना है तो हम क्या करेंगे? हमें इस x और y के साथ स्टैटिक भी यूज़ करना पड़ेगा। अब क्या है कि ये स्टैटिक क्या करता है, मतलब कि स्टैटिक x का मतलब है कि x पे जो वैल्यू पड़ी हुई है, और y का मतलब है कि इस स्टैटिक y का मतलब है कि जो y पे वैल्यू पड़ी हुई है। तो अब हम पॉइंटर को इसीलिए यूज़ करते हैं ना कि एड्रेस पे जो वैल्यूज़ पड़ी हुई है उसको चेंज कर दो। तो अब क्या होगा कि पहले जो टेम्प का वेरिएबल है उसमें वैल्यू जाएगी किसकी? जो x की लोकेशन पे, x के एड्रेस पे, यानी कि a के एड्रेस पे जो वैल्यू पड़ी हुई है उसको किस में भेज दो? टेम्प में भेज दो। और फिर उस x की वैल्यू यानी उस a की वैल्यू किसको दे दो? y को। तो ये अब चूंकि हमने एड्रेस तक उसको एक्सेस कर लिया तो अब जो एड्रेस पे वैल्यूज़ है वो चेंज होगी। तो अब हम इसे रन करके देखेंगे तो ये हमारी वैल्यूज़ चेंज देगा। तो ये हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो ये देखें, पहले वैल्यू ऑफ ए 2 थी और वैल्यू ऑफ बी 9 थी, और बाद में वैल्यू ऑफ ए 9 है और वैल्यू ऑफ बी 2 है। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि अब पहले जब हमने कॉल बाय वैल्यू को यूज़ किया था तो हमने यहाँ पे सिंपल वेरिएबल भेजे थे। तो उन्होंने क्या किया था कि अपनी जो वैल्यूज़ हैं वो इन दो वेरिएबल्स में कॉपी कर दी थी। कॉल बाय वैल्यू की बात कर रही हूँ। तो जैसे ही वो अपने स्कोप से बाहर आए थे वो डिस्ट्रॉय हो गए हैं। डिस्ट्रॉय ये भी हो जाती हैं, ये नहीं कि ये बाहर होकर डिस्ट्रॉय नहीं होंगे, डिस्ट्रॉय होंगे स्कोप से बाहर आके, लेकिन क्योंकि इन्होंने एड्रेस ऑफ ए और एड्रेस ऑफ बी तक पहुंच के वहां पे वैल्यूज को चेंज किया तो ये खुद तो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, लेकिन इनके एड्रेस पे वैल्यूज तो चेंज होगी है ना पॉइंटर के थ्रू, तो वैल्यूज तो इनकी चेंज हो जाएंगी। तो ये है डिफरेंस हमारा कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस में। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।